अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये खबर आई है कि कानपुर रेलवे स्टेशन पर अवाम एक्सप्रेस को हादसा पेश आया है। 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस जो पेशावर से कराची जा रही थी, उसको कानपुर रेलवे स्टेशन पर वो डीरेल हो गई है और उसकी 3 बोगियां पटरी से उतर गई हैं, जिस वजह से डाउन ट्रैक पर चलने वाली जो ट्रैफिक थी वो मुअत्तल हो गई है। रोहड़ी रेलवे स्टेशन से रिलीफ ट्रेन रवाना कर दी गई है कानपुर की तरफ और इस वक्त सूरत हाल ये है कि 3 बोगियां पटरी से उतर गई हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन आए दिन ये हादसा होते रहते हैं कि ट्रेन डीरेल हो जाती है। पहले तो ये सिंध के इलाकों में होती थी, कहा जाता कि यहाँ ट्रैक अच्छा नहीं है, लेकिन ये कानपुर में भी अभी डीरेल हो गई है। पहले रहमान बाबा हुई थी, उससे पहले भी कई ट्रेनें डीरेल होती रहती हैं। तो हुकूमत से ये अपील है कि खुदारा ML1 पर काम शुरू कीजिए। पाकिस्तान रेलवे को भी अपना इदारा समझिए। मीडिया पर तो बात ही नहीं हो रही, बिल्कुल कोई बात नहीं हो रही कि रेलवे के मुतालिक हमें कोई टीवी पर खबर उस वक्त सुनने को मिलती है जब कोई हादसा पेश आता है। भाई आप सारा दिन सियासत डिस्कस करते रहते हैं। ये आवाम के सफ़र की एक अहम सहूलियत है, इसके मुतालिक आप बात ही नहीं करते। ये अवामी मसला है। ML1 पर काम क्यों नहीं होता? सारे प्रोजेक्ट हो जाते हैं, ऑरेंज ट्रेन बन जाती है, पीपल्स बस सर्विस बन जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन ML1 नहीं बनता। क्या ML1 के लिए पैसे नहीं हैं? अगर ML1 आप बना दें और प्रॉपर तरीके से ट्रेनें चलाएं तो ये कमाई हो सकती है। खसारे में नहीं रहेगा रेलवे स्टेशन या रेलवे का इदारा। तो आप इस पे तो ध्यान ही नहीं देते। बिल्कुल ये मौजूद गुफ्तगू ही नहीं है आपका। आए दिन हम खबर ये सुनते हैं कि ट्रेन डीरेल हो गई और जो ट्रेन की जो आमदरफ रुकी हुई है। आपको पता है जब ट्रेनों की आमदरफ रुकती है तो आवाम को कितनी मुश्किलात का सामना होता है। कभी सफ़र करके देखो लाहौर से कराची तक और आपकी ट्रेन 3 घंटे लेट हो जाए तो आपके साथ क्या होता है इस गर्मी में। कभी आवाम के मुतालिक सोचा है आपने? मेरी गुजारिश है, हुकूमत कोई भी हो, लेकिन रेलवे पर तवज्जो दें। ये अवामी इदारा है और बहुत से अवाम जो हैं, लाखों करोड़ों अवाम इससे जुड़े हुए हैं, सफ़र करते हैं। आपको तो पता ही नहीं, आप फ्लैट्स में सफ़र करते हैं और AC कमरों में रहते हैं, AC ऐवानों में बड़ी बड़ी तकरीरें करके चले जाते हैं। ये आपका मौजूद गुफ्तगू ही नहीं है, आपकी थिंकिंग ही नहीं है। आप तो माशाल्लाह बड़े ऐवानों में रहते हैं, AC कमरों में, और सफ़र सारा हमारे खर्च पे सफ़र करते हैं। लेकिन आपने कभी रेलवे के मुतालिक सोचा कि रेलवे ये सिर्फ ये कोई मामूली इदारा नहीं है। ये अंग्रेज़ के दौर में आपको प्रॉफिट दे रहा था, फिर क्यों आज खसारे में है? किसकी कोताही है? कौन इस पे कंट्रोल कर सकता है? क्यों नहीं आप ट्रैक जो अंग्रेज़ के दौर पे बने थे वही बने हुए हैं। आपने 1 किलोमीटर भी नहीं बनाई, लेकिन जो पुरानी थी वो भी आपने ख़त्म कर दी। लेकिन अभी जो पेशावर से कराची तक जो मेन ट्रैक है ML1 जिसे हम कहते हैं, उस पर भी आप काम नहीं करते। आपकी प्रायोरिटी नहीं है। दूसरे शोबों में तो आप काम कर रहे हैं, हर काम हो रहा है, लेकिन रेलवे का नहीं हो रहा। रेलवे का वज़ीर ही कोई ऐसा हाफ कलर होता है कुछ जिसकी कोई बात ही नहीं सुनता। साद रफ़ीक साहब से मेरी गुजारिश है कि आप तो रेलवे से प्यार करने वाले हैं और आप बहुत काम भी करते हैं, तो क्यों नहीं आप ML1 पे काम शुरू क्यों नहीं करवा रहे? सारे कामों के लिए पैसे हैं, ML1 के लिए नहीं है। और वो चीन से जो मायदा हो रहा था उसको भी आपने मुतनाज़ा बना दिया। तो एक बार फिर मेरी गुजारिश है पाकिस्तानी हुकूमत से, रेलवे के मिनिस्टर से और फ़ैसला करने वालों से कि खुदारा ML1 पर काम करें, तरजीही बुनियादों पर करें। ये रेलवे, पाकिस्तान रेलवे जो है, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये आपको खसारे से भी निकाल सकता है और आवाम के लिए ये बहुत ही अहम है। आवाम का गुजारा ही नहीं है इसके बगैर, क्योंकि दूसरे जो बसों के सफ़र हैं वो तकलीफ़देह भी हैं, महंगे भी हैं और वहाँ लोग सफ़र नहीं करते, ट्रेन में सफ़र करते हैं पूरे मुल्क में। तो प्लीज़ इस ML1 पर काम शुरू करें और इसको मुकम्मल करें। पाकिस्तान की आवाम की भलाई के लिए कोई काम करें। बहुत शुक्रिया। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं माज़रत चाहता हूँ। बहुत तकलीफ़ होती है ये हालात देखकर।